कभी कभी जिंदगी में एक ही रात ऐसी आती है जो सब कुछ बदल देती है। रिश्ते, एहसास, भरोसा और इंसान की खुद की पहचान तक। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है। एक ऐसी रात जो शुरू तो हुई थी प्यार से, पर खत्म हुई सन्नाटे में। रीना और आदित्य 6 साल की शादी के बाद भी एक दूसरे के लिए अब अजनबी से हो गए थे। एक वक्त था जब आदित्य हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था और रीना उस मुस्कान की वजह बनना चाहती थी। पर अब दोनों के बीच बस खामोशियां बाकी रह गई थीं। रीना खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो सोच रही थी, कब आखिरी बार हमने दिल से बात की थी। शायद उसे खुद याद नहीं था। रात के 9 बजे फोन बजा। रीना ने देखा आदित्य का फोन है, पर अजीब बात यह थी कि आदित्य तो घर से अभी अभी निकला था। हेलो। दूसरी तरफ बस सन्नाटा था। फिर एक धीमी आवाज आई, रीना, दरवाजा बंद मत करना। और कॉल कट गया। रीना के हाथ कांप गए। उसने तुरंत बाहर झांका, पर बाहर बस बारिश थी और काली रात। उसे याद आया, कुछ महीने पहले आदित्य बहुत बदला हुआ लग रहा था। कभी देर रात किसी से कॉल पर बात करना, कभी चुप चुप रहना। रीना ने कई बार पूछा, क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? पर हर बार वही जवाब, कुछ नहीं रीना, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। पर आज की उस कॉल ने सब कुछ हिला दिया था। रात के करीब 10-30 बजे थे। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रीना डरते डरते आगे बढ़ी। कौन है? कोई जवाब नहीं। बस हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर ठंडी हवा घुस आई, पर साथ में आई एक अनजानी खुशबू। वही खुशबू जो कभी आदित्य के शर्ट से आती थी जब वो ऑफिस से लौटता था। रीना ने आवाज लगाई, आदित्य, तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस सीढ़ियों पर एक हल्की चाल की आवाज। रीना ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कमरे में पहुंची तो देखा टेबल पर आदित्य की पुरानी डायरी खुली हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो सच इस डायरी में है। रीना के हाथ कांपते हुए अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, रीना, मुझे माफ कर देना। वो रात जब हम मिले थे, मैं पहले से ही किसी और की कहानी का हिस्सा था। रीना के आंसू गिरने लगे। पन्ने गीले हो गए। आदित्य किसी पुराने हादसे में शामिल था। वो हादसा जिसमें उसकी पहली मंगेतर की मौत हुई थी। और उस रात वही जगह थी जहां वो आज ऑफिस के नाम पर गया था। रीना समझ नहीं पा रही थी, क्या वो आदित्य से प्यार करती थी या एक झूठे साए से। अचानक खिड़की से एक आवाज आई, रीना। वो आवाज वही थी, आदित्य की। रीना बाहर भागी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक भीगा हुआ खत पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं अब चैन में हूं, पर तुम सच्चाई जान चुकी हो। उस रात मैं तुम्हें बचाने निकला था, पर खुद चला गया। रीना अब हर रात उस आवाज को महसूस करती है। वो अब डरती नहीं, क्योंकि उसे अब मालूम है, प्यार कभी मरता नहीं, बस एक रूप बदल लेता है। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, वो रीना को तोड़ गई, पर उसे जीना भी सिखा गई। हर इंसान की जिंदगी में एक वो रात होती है जहां कुछ खत्म होता है और कुछ शुरू। रीना की कहानी भी वही याद दिलाती है कि कुछ शैडोड सीक्रेट्स हमेशा अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जिंदा रहने से बेहतर हैं खामोश रहना। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही रहस्यमयी और भावनात्मक किस्सों के लिए शैडोड सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।